बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ये परमात्मा का पथ है, परमात्मा का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है और इसमें आगे जाने के लिए निरंतर चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। जिन्होंने भक्ति की है उनके हम दृष्टांत देखते हैं, उनके उदाहरण देखते हैं तो वो बड़े आश्चर्यजनक हैं। महर्षि विश्वामित्र जी लाखों वर्षों तक तपस्या करते हैं और इंद्र को जब इंद्रासन जाने का बहस आने लगता है तो उस समय मेनका को उनके पास भेज देते हैं उनका तप भंग करने के लिए। और ऋषि उनके नृत्य को देख करके, कामदेव जी उनके साथ हैं, पवन देव जी उनके साथ हैं मेनका के, तो उन सब के द्वारा जो वातावरण वहाँ पर बनाया गया उसके अंदर मोहित हो जाते हैं और शकुंतला का समय आने पर जन्म होता है। उसके बाद विश्वामित्र और मेनका का वियोग हो जाता है। ऋषि तपस्या के लिए जाते हैं, मेनका स्वर्ग में चली जाती है और उनका तप भंग कर देती है। ऐसी अनेकों घटनाएं इतिहास के अंदर आपको लिखी हुई मिलेंगी। भक्ति मार्ग में जाने वाले के लिए माया को जीतना बड़ा ज़रूरी है। जिन व्यक्तियों ने माया को जीत लिया, ये मानो उन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, अपने आप को जीत लिया। जब तक हम अपने आप को नहीं जीतेंगे और अपने आप पर दृढ़ विश्वास नहीं करेंगे, अपने संकल्प पर दृढ़ नहीं रहेंगे, तब तक हर जगह हर परिस्थिति में हमको हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए, माता पार्वती जी तपस्या करती हैं शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, तो वहाँ माता जी पो माँ के अंदर अधर ओष्ठ तक, यहाँ तक जब पानी आ जाता तो वहाँ रुक जाती हैं, जल में खड़ी रहती हैं। और ज्येष्ठ की गर्मी के अंदर दोनों की तपस्या करती हैं, अग्नि जला करके बैठती हैं। उनका दृढ़ संकल्प था। नारद जी वहाँ पहुँचते हैं तो कहने उनके तप को देख करके कहते हैं कि आप इतना कठोर तप क्यों कर रही हैं। कहने लगा कि आपका शरीर तो बड़ा कोमल है और आपने अपने शरीर को बहुत दुर्बल कर लिया है। तो माता क्रोधित होती हैं। इसके बाद सप्तऋषि जी का आगमन होता है। उसके बाद शंकर भगवान स्वयं आते हैं। तो बार बार देव लोग उनकी तपस्या क्यों, साक्षात दुर्गा शक्ति माँ भगवती जहाँ तपस्या करेंगे तो वहाँ कौन नहीं आएगा। भेष बदल बदल करके वहाँ पर देव लोग पहुँच रहे हैं, परंतु माता का दृढ़ संकल्प था और वो अपने ऊपर विश्वास किए हुए थी। तो अपने कर्म पर निरंतर चलती रही, किसी के बहकावे में नहीं आई और अंत तो गत्वा शिव को पति के रूप में प्राप्त कर लेती हैं। देखिए, जब हम हमारे ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं और अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, तो जैसे माता पार्वती जी सफल हुई और शंकर भगवान का साथ उनको प्राप्त हुआ, बड़े प्रसन्न हुए शंकर जी और उनके शरीर के अंदर आई कृष्णता को उन्होंने दूर किया और अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार से जब हम हमारे इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से अपना तन मन धन उनके ऊपर न्यौछावर कर देते हैं और हर जीव में अपने इष्ट का दर्शन करते हैं, इसके बाद जा कर के हमें हमारे इष्ट की प्राप्ति होती है। ये संसार माया रूपी जाल है और यहाँ पर जो पैदा सो नपैद जगत में जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए ये नहीं पता श्वास की डोरी कहाँ टूटेगी। जब तक जिए सत्य का जीवन जिए। जिन जिन व्यक्तियों ने ढोंग किया है, पाखंड किया है और अहंकार जिनके अंदर है और वही अहंकार उनको मार देता है, या काम जिनके अंदर हो काम उनको मार देता है, झूठ जिनके अंदर हो झूठ उनको मार देती है, द्वेष जिनके अंदर द्वेष मार देता है
मद जिनके अंदर आया है, लोभ जिनके अंदर आया है, वो उसी हथियार से मारे गए। जो शत्रु उनके अंदर पैदा हुआ वो उसी से मारा गया। इसीलिए अपने आप को सावधान रखें, सत्संग करें। और रामायण में लिखा है सत्संग बिनु विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसीलिए राम का गुणगान करें, राम का गुणगान करें, राम का कीर्तन करें, संकीर्तन करें, भजन करें, उनको रटें, जपें, माला फेरें। क्यों? क्योंकि जब राम जी की कृपा होती है तभी हमें सत्संग सुनने को मिलता है और तभी हम सत्संग में जा पाते हैं। जब प्रभु की कृपा होती है, इष्ट की कृपा होती है, तो अपने इष्ट को हर जीव में देखें, हर प्राणी में अपने इष्ट को देखें। माता में, बहन में, पुत्री में, भाभी में, अन्य समाज की सभी स्त्रियों में, चाचा ताऊ, बड़े बुजुर्गों में, बच्चों में, हर जीव में, पशु पक्षी में अपने इष्ट के दर्शन जो करने लग जाता है और जो अपने इष्ट को ध्याने लग जाता है, उस व्यक्ति का जो इष्ट होता है बड़ा प्रबल हो जाता है और 24 घंटे हर पल उसके साथ रहता है, उसकी मदद करता है। इसीलिए अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने इष्ट पर विश्वास रखें और इस समाज का जो चकाचौंध रूपी जीवन है इसके अंदर न फंसें। ये दुनिया भगत से विपरीत अवस्था में जाने वाली है, क्योंकि समाज के अंदर जिसे मान प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है और जो व्यक्ति अपने परिवार, समाज, देश का कल्याण चाहता है, वो समाज में आई कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करता है। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर आने वाली गंदगी को पहचानने, जाने और उसको दूर करें। जहाँ समाज के अंदर बुराइयाँ नहीं होती हैं, निर्मल होता है, जहाँ भाईचारा और शांति पनपते हैं, जहाँ प्रभु की कृपा पनपती है, वो समाज अलग होता है। वहाँ प्रभु की कृपा होती है, वहाँ संतों का वास होता है, संतों का वहाँ सानिध्य होता है। परंतु जहाँ अराजकता होती है, जहाँ काम, चोर, जार, ठग, बदमाश अराजकता करते हैं, वो समाज साधु के, सन्यासी के और महात्माओं के सानिध्य से परे होता है। इसीलिए साधु का सत्संग करें, सज्जन व्यक्ति का सत्संग करें और अपने अंदर आई बुराइयों को पहचान करके उन्हें दूर करें, और जिससे आपका कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा और हमारा समाज, देश जो है ना उन्नति को प्राप्त करेगा। धर्म के अंदर बहकने की आवश्यकता नहीं है, धर्म को थोड़ा अपनाओ और जिससे आपका चरित्र शुद्ध हो, निर्मल हो, स्वच्छ हो और आपकी एक छवि बने। इसीलिए धर्म का आश्रय लें। धर्म की जो चादर ओढ़ लेता है उस व्यक्ति का चरित्र जो है, सोच जो है, समझ जो है, वो बिल्कुल निर्मल होती है, शुद्ध होती है। इसीलिए साधुओं का सत्संग सुने, करें और उसे अपनाएं, उस पर अमल करें, जिससे आपका जीवन उन्नत होगा, आपका समाज उन्नत होगा, आपका परिवार उन्नत होगा, आपका मोहल्ला, आपका गांव, आपका ज़िला, आपका राज्य, आपका देश उन्नति को प्राप्त करेगा। इसीलिए सत्संग सुनना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय।